बातें सामने आई हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से तो अब लगभग भगत सिंह केस भरत तिवारी केस ने पूरे देश को रुला कर रख दिया है। पुर जिले के शाहपुर प्रखंड के बिलोटी गांव की घटना है। 28 जब तक कि मेरे शरीर में प्राण रहेंगे मैं ऐसे लोगों को खिलवाड़ नहीं करने दूंगा। क्या आप लोग समझते हो? वेलकम बैक टू माई चैनल सपना ब्लॉगर, और आप देख रहे हैं मेरे चैनल को। सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। भरत भूषण तिवारी का जो फेक एनकाउंटर हुआ था, उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है और डॉक्टर का क्या बयान है वो भी हम आपको दिखाएंगे। अलग अलग तरह के खुलासे हुए हैं। दोस्तों, हाथ में रिवॉल्वर थी पर ट्रिगर नहीं दबाया। भरत भूषण तिवारी लड़ाई जीतने नहीं, अपने विचारों की क्रांति जीतने के लिए आए थे। उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, कोई केस दर्ज नहीं है, फिर भी उनका गोली मारी गई। पुलिस का कहना है कि आत्मरक्षा में हमने गोली चलाई। लेकिन सवाल ये उठता है, जब भरत भूषण तिवारी ने अपना रिवॉल्वर फेंक दिया था तो आत्मरक्षा किस बात की? तिवारी जी लाइव थे ऑन द फेसबुक पे, तभी ये जानकारी निकल के आ रही है, वरना तो उनका तो इनकाउंटर कर ही चुके थे वो लोग। हम आपको पोस्टमार्टम का जो रिपोर्ट आई है उसका जो बयान आया क्या डॉक्टर का, वो आपको दिखाते हैं। चलिए, बन रही है हमारी वीडियो के साथ। और आपसे फिर हम यही कहते हैं, आप हमारे चैनल को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, और देखते रहिए आप हमारा चैनल को। धन्यवाद। दोस्तों, भरत तिवारी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गया है। देखिए, कई खुलासे हुए हैं, जानेंगे, बातचीत करेंगे। मेरे साथ पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर मौजूद है। सर, क्या कहिएगा, भरत तिवारी के पोस्टमार्टम में क्या क्या बातें सामने आई हैं? पोस्टमार्टम रिपोर्ट से तो अब लगभग 200% ये पक्का हो गया है कि ये एकदम सुनियोजित हत्या है ना, मर्डर किया गया है भरत तिवारी का। देखिए, सारा मामला दर्शक जानते हैं। 17 जून की ये घटना है। भोजपुर जिले के शाहपुर प्रखंड के बिलोटी गांव की घटना है। 28 साल का लड़का था भरत भूषण तिवारी। उसने पुलिस पर पिस्तौल तान ली थी। पुलिस ने कहा कि भाई पिस्तौल फेंक दो, उसने पिस्तौल फेंक दी। अब देखिए क्या खेल हुआ। असली खेल पिस्तौल फेंकने के बाद हुआ है। गांव के जो लोग हैं, आसपास के जो चश्मदीद जिनको हम कहते हैं, प्रत्यक्षदर्शी जो कहते हैं, जो आसपास में तमाशबीन थे, कहीं छत पर खड़ा होकर देख रहे थे, खिड़की से खड़ा होकर देख, उन लोग का कहना है कि सरेंडर करने के बाद इसको 3 गोलियां मारी गई। उन्होंने 3 बार आवाज़ सुनी और उनका कहना है कि 3 गोलियां मारी गई। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो बात आई है उसमें 5 गोलियों की बात आई है ना, जिसमें से 4 गोलियां उसके आर पार निकल गई। भरत तिवारी के 4 गोलियां आर पार निकल गई। मतलब एंट्री वुंड एक होता है घुसने का रास्ता, एक एग्जिट वुंड होता है, तो गोली निकल जाती है। तो 4 गोलियों में एंट्री वुंड और एग्जिट वुंड दोनों पाया गया। मतलब प्रवेश का भी छेद दिखा गया, निकास का। तो देखा दोस्तों, डॉक्टर ने क्या बयान दिया है। ये तो पहले ही जाहिर हो गया था कि उनका एनकाउंटर हुआ है, लेकिन ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ये बिल्कुल कंफर्म हो गया है कि ये एनकाउंटर फेक था। साफ साफ बताया जा रहा है कि गोली जो उनके शरीर से एंट्री हुई थी वो पीठ पे जाकर एग्जिट हुई थी। 4 एग्जिट निशान पाए गए हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद। अगली रिपोर्ट हमारी देखा गया, एक गोली शरीर में फंसी रह गई थी जिसको पोस्टमार्टम के दौरान निकाला गया। टोटल 5 गोलियां। गांव वालों ने क्या सुनी थी? गोलियां 3 गोलियां। तो 2 गोलियां साफ है, अब तो 200% साफ है, एम्बुलेंस में मारी गई, जो बहुत ही एक मतलब क्रूर काम है, बहुत ही अमानवीय काम है। आप एम्बुलेंस में किसी को ले जाते हैं, एम्बुलेंस में गोली मारने की बात कभी आपने बताइए सुनी थी? तो लगता है बिहार पुलिस ने इतिहास ही बना दिया। एक एम्बुलेंस का क्या काम है? एम्बुलेंस मरीज को ले जाता है, आप लोगों को कहते हैं कि भाई हम इनको आरा सदर अस्पताल ले जा रहे हैं, आप परिजनों को ये कहते हैं। और अब ये बात भी आ रही है और वीडियो में भी आया है कि 3 गोलियां लगने पर वो तुरंत मरा नहीं था, वो जिंदा था। यहाँ तक कि उसने ये कहा भी कि धोखा हो गया मेरे साथ, और उसने लोगों को हाथ भी हिलाया है। लेकिन सर, जो ग्रामीण भाषा में कहा जाता है कि सटा के गोली मारना, तो क्या वही किया गया? हाँ, लग रहा है सटा के मारा गया। देखिए, अब फिर मैं अपनी बात दोहराऊंगा, जो बहुत लोग नहीं बोल रहे हैं खुलेआम, लेकिन मैं फिर कहता हूं कि ये सब कुछ जो इसकी हत्या हुई, सुनियोजित हत्या, वो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आदेश पर हुई है ना। अभी भी मैं कह रहा हूं कि यहाँ से एसटीएफ क्यों भेजा गया था, ये बात मैं न्यायिक आयोग के सामने भी कहूंगा। पटना से एसटीएफ कमांडो क्यों भेजे गए थे? एसटीएफ कमांडो सिर्फ तभी भेजे जाते हैं जब बहुत कोई दुर्दांत और खूंखार अपराधी रहता है। ये भरत तिवारी तो अपराधी था ही नहीं, दुर्दांत छोड़ दीजिए, सामान्य अपराधी नहीं था। तो पढ़ा लिखा लड़का था, थोड़ा गर्म मिजाज का था, तो इसने पिस्तौल ले ली जो उसने गलती की। इसमें तो एसटीएफ कमांडो का कोई नहीं काम था, क्यों भेजा गया? अब बात आ रही है कि वीडियो कॉल भी गया था पटेल भवन से,
जो बिहार का पुलिस मुख्यालय है, वीडियो कॉल गया था एसपी भोजपुर को, है ना, और ये कहा गया कि जब हाथी पागल हो जाता है तो उसको मार दिया जाता है। अब ये किस अधिकारी ने किया, ये तो जांच का विषय है, लेकिन ये पुलिस मुख्यालय से गया था। ये बात पप्पू यादव सांसद ने भी कही है और ये बात सुधाकर सिंह सांसद ने भी कही, दोनों सांसदों ने ये बात कही है और ऑन रिकॉर्ड कही है। और अब साफ हो गया है कि जब 3 गोलियां के बाद भी ये नहीं मरा तो लगातार कोई सीएम हाउस से या पुलिस मुख्यालय से मॉनिटर किया जा रहा होगा, तो उसको पता चला होगा कि भरत तिवारी को तो 3 गोलियां मारी गई हैं, लेकिन अभी बोल रहा है, अभी आंखें उसकी खुली हुई है। तो फिर यहाँ से गया होगा, फतवा गया होगा कि नहीं नहीं एकदम जिंदा नहीं रहना चाहिए, तो फिर धाएं करके 2 गोली और मार दी गई, वही जो आपने कहा कि सटा के मारी गई। और उसके बाद पीएमसीएच में क्या ले जाया गया या आरा में क्या ले जाया गया, वो तो मर चुका होगा, तो आप लाश को लाइए कि देख लीजिए, इसको बचा लीजिए। पल्स वोल्स चल रहा है कि नहीं। सर एक और चीज़ है, एक जो खबर चली कि अंडकोश में गोली फंस गई, ये पोस्टमार्टम में क्या इसका जिक्र है? अब जांग के नजदीक कहा गया है, अब स्पेसिफिकली मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखा नहीं है, वो अंडकोश भी हो सकता है, ये जांग भी हो सकती है, लेकिन हाँ 1 गोली फंसी हुई मिली है। दोस्तों, एम्बुलेंस किस पर्पज़ के लिए होती है, लेकिन उस एम्बुलेंस में 2 गोलियां मारी गई। उन्होंने ये भी कहा कि धोखा हुआ है, उन्होंने हाथ भी हिलाया पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। चलिए हम उनकी अंतिम यात्रा के भी आपको दर्शन कराते हैं। आप देख सकते हैं बंदे ने क्या कमाया, कोई कह सकता है ये क्रांतिकारी नहीं है। आप देख सकते हैं ये भीड़ बता रही है कि ये एक क्रांतिकारी योद्धा थे, हाथ में रिवॉल्वर थी पर किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इनकी अंतिम यात्रा आप देखिए कितनी भीड़ इकट्ठी हो रही है। आपको इनकी पूरी लाइफ स्टाइल भी बताएंगे, देखते रहिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भगत सिंह केस भरत तिवारी केस ने पूरे देश को रुला कर रख दिया है। तो चलिए फैक्ट चेक करते हैं कि भरत तिवारी सच में क्रिमिनल था या फिर भगत सिंह। तो अपने सोशल वर्क के दम पर 2020 कोविड के टाइम पर भरत तिवारी पहली बार लाइमलाइट में आया था। इवन वैक्सीन टेस्टिंग के लिए भरत ने अपनी बॉडी डोनेट करने के लिए प्रधानमंत्री को लेटर तक लिखा था। इंडियन गवर्नमेंट और पुलिस दोनों ने ही उसे तब सम्मानित भी किया था। लेकिन फिर आता है 2025 का समय, जब जबानिया गांव में जुलाई अगस्त के बीच में बाढ़ आ जाती है, जिससे गांव की मिट्टी बह जाती है और आधे से ज्यादा गांव मिट्टी में ही अंदर धंसा रह जाता है। जिसके बाद भरत सरकार से कुछ डिमांड्स करता है, जैसे कि गांव के लोगों को जल्दी से जल्दी किसी सुरक्षित स्थान पर भेजा जाए, गड्ढों में मिट्टी का भराव किया जाए ताकि दोबारा बाढ़ आए तो लोगों की जान न जाए। जब 1 साल तक सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया तो उसने सोशल मीडिया का सहारा लेना शुरू कर दिया। वो लगातार लाइव आने लगा और सरकार के खिलाफ बोलने लगा। फेसबुक लाइव के दौरान उसे धमकियां मिलना शुरू हो गई थी सिस्टम के खिलाफ बोलने की वजह से। तो भरत ने अपनी सुरक्षा के लिए एक पिस्टल खरीद ली। फेसबुक लाइव बंद करने का उस पर जमकर दबाव बनाया गया। पुलिस का आना जाना भी उसके घर शुरू हो गया। यहाँ तक कि एनकाउंटर से कुछ ही दिन पहले बिहार पुलिस ने तो उसे पागल तक घोषित कर दिया था और उसे उसके ही घर में बाहर से बंद कर दिया था। परेशान होकर भरत तिवारी ने तब पहली बार पुलिस के ऊपर एक राउंड हवाई फायरिंग की थी, लेकिन इसमें किसी की भी जान नहीं गई थी और ना ही कोई भी घायल हुआ था। भरत तिवारी के ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस नहीं थे। लेकिन एनकाउंटर वाले दिन कई पुलिस की गाड़ियां आती हैं और भरत को चारों ओर से घेर लेती हैं। भरत समझ जाता है कि सिस्टम करप्ट है, इसीलिए वो अपनी जान की भीख नहीं मांगता है, लड़ने की ठानता है। वो पुलिस से कहता है कि अगर आप मेरे गांव वालों की डिमांड पूरी करते हैं तो मैं खुद सरेंडर कर दूंगा। पुलिस इन डिमांड्स को मान भी जाती है, लेकिन जैसे ही भरत सरेंडर करता है उस पर एक के बाद एक लगातार 3 गोलियां दाग दी जाती हैं। लेकिन भरत के शरीर में टोटल 5 गोलियां निकलती हैं। कुछ गाँव के लोग बताते हैं कि 2 गोलियां भरत को हॉस्पिटल ले जाते वक्त मारी गई ताकि वो जिंदा ना बचे। अब आप बताओ कि पूरी कहानी जानने के बाद भरत तिवारी आपको कोई क्रिमिनल लगा या फिर भगत सिंह? कमेंट करके जरूर बताना। एक वीडियो हम आपकी भगत सिंह की स्वयं की दिखा रहे हैं, जो को क्या कहते नजर आ रहे हैं, आप देखिए, बने रहिए। जब तक कि मेरे शरीर में प्राण रहेंगे मैं ऐसे लोगों को खिलवाड़ नहीं करने दूंगा। क्या आप लोग समझते हो? युग चला गया। केवल भगत सिंह उसी जमाने में पैदा होते थे, अब नहीं है। मंगल पांडे उसी समय या और भी जितने लोग थे अभी भी लोग हैं। युद्ध लड़ने का प्रवृत्ति बदल गया है। मैं बलिदान किस लिए कहता हूँ? मैं अपने देश के लोगों पे हाथ नहीं उठा सकता, क्योंकि सब अपने लोग हैं। अगर यही अंग्रेज लोग रहते तो कब का मैं उपाय कर दिया रहता। आतताई लोग रहते हैं, मुगल लोग रहते हैं। खैर मनाइए कि आप लोग हमारे देश के लोग हैं, सीएम हो या कोई और, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी से।
राष्ट्रहित में मैं कुछ भी करूंगा, किसी को भी करना चाहिए। हर में, हर क्षेत्र में, हर समाज में, देश के कोने कोने में ऐसे लोग चाहिए। जब मैं अकेला इतना कुछ कर सकता हूं, तो देश में हर कोने में ऐसा अगर हो जाए तो हमारा देश आज सोने की चिड़िया क्या हीरे की चिड़िया हो जाएगी। राज करने के लिए जैसा मन वैसा काम करते हैं, देश पे शासन करते हैं, देश पे नहीं राज्य पे। देश हमारा अच्छे हाथों में है, सुरक्षित हाथों में है। मैं ये सब बातें नहीं बोलता अपने मुख से, लेकिन आपने मुझे देखा दोस्तों भरत तिवारी जी क्या कह रहे हैं। उनकी एक एक बात सत्य है, कहीं भी कोई किसी बात में कोई दोहराई नहीं है। पर समझ में नहीं आता कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में, कैसे कैसे लोग हैं। आइए हम आपको एक वीडियो में और ले चलते हैं, दिखाते हैं कैसे जो इनकाउंटर किया था उनमें से किसी के पास एक हमारे जो रिपोर्टर हैं पहुंच चुके हैं। देखिए ये वीडियो। गुंडागर्दी के आड़ में अपनी ईगो को शांत करने के लिए गोली मनोज है। आपको पता ही होगा कि फेक इनकाउंटर को लेके किस तरीके से न सिर्फ भोजपुर में, न सिर्फ आरा में, न सिर्फ देश बिहार में, बल्कि पूरे देश में किस तरीके से जो है हाहाकार मचा हुआ है। भरत भूषण तिवारी के नाम को लेकर इर्द गिर्द कई सवालों के तूफान खड़े हैं। और ये वही थाना है, शाहपुर थाना, जहाँ के प्रशासन पुलिस वहां उस समय एनकाउंटर पे मौजूद थी। गोली चलाई तो हम जानेंगे और देखेंगे क्या कुछ है यहाँ पर व्यवस्था। और नए राजेश बालाकार, तो ये थाना अध्यक्ष का कक्ष है, हमें लगता है मौजूद भी है खुद स्वयं। सर थोड़ा सा कुछ हमसे जानना चाहेंगे आपको बातचीत को लेके। क्यों मरवा दिया उस लड़के को, गोली चली क्यों? हम लोग बात करने का। जी सर बताइए सर। इसमें अभी कहीं कुछ नहीं बोलता। नहीं बोलिएगा, गोली चलाने का अधिकार है सर। आए हम तो बात में कहने का क्या है, जांच चल रहा है। अच्छा ठीक है, क्या ये कानूनी तौर पर कोर्ट से आदेश था इसके एनकाउंटर को लेकर? बस ये तो आपको पता होगा, कोर्ट से आदेश था माने एनकाउंटर को लेके, ये तो पता होगा ना सर आपको। अरे कोर्ट से आदेश रहता है, वैसा परिस्थिति बना उस तरह का हुआ। नहीं सर, परिस्थिति ऐसा कुछ नहीं था, लाइव है। अगर पूरा देश देखा है, पूरा बिहार देखा है सर। किसी अपराधी को लेके कोई गांव वाले, कोई देश वाले और मीडिया वाले पागल नहीं है कि न्यायिक मांग करेंगे। इवन आपके सीएम सम्राट ने भी इस पर न्याय की जांच की वो दे दिया है। नहीं सर, हाथ मत लगाइए, बात क्या सर। तो ये देखिए, ये नए थाना अध्यक्ष है। लगातार मीडिया कर्मियों का किसका हाथ पकड़िएगा सर? कितने मीडियाओं का हाथ पकड़िएगा, कितने मीडिया कर्मियों का हाथ पकड़िएगा? हाथ पकड़ने से सर कुछ नहीं ना होता है क्या सर? उधर ऑफिस है, उधर गोपनीय कुछ काम। गोपनीय सर क्या होता है? गोपनीय फोन भी आप लोग रख लिए हैं, उस पीड़ित परिवार का फोन भी नहीं दे रहे आप लोग। उनका फोन उसका नहीं रखे, तो फोन कहाँ है उनका? हाथ कहाँ ना मारा सर? कितने लोग का हाथ मारेगा? कल फिर 10 मीडिया और आएंगे, सब कोई आएगा, किसका भगाइएगा सर? फोन हम लोग नहीं रखे हुए हैं, ठीक है? फोन उसका हम नहीं रखे। उस पीड़ित परिवार का ये कहना है कि आप फेक इनकाउंटर हुआ है, उस पर आप नया थाना अध्यक्ष, या अब आपकी जिम्मेदारी होगी। अब तो लोग आप ही से न मिलेंगे सर, जो पूर्व थे निलंबित हो चुके हैं। इस संबंध में जांच होगा, देखेंगे। सीएम महोदय जो है न्यायिक जांच का आदेश दिए, जांच होगा। सही बात देखा दोस्तों, भरत भूषण तिवारी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते लड़ते शहीद हो गए और अपना बलिदान दे के गए हैं, इस बात में कोई दोहराई नहीं है। वो शुरू से ही अपने शरीर को दान करना चाहते थे, पर इस तरीके से आगे जो होगा हमारे देश में, इस चीज़ को रोकने के लिए ये कदम उठाना बहुत ज़रूरी है। जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड फॉलो कीजिए। धन्यवाद। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और कंटिन्यू कीजिए हमारी अगली वीडियो के लिए। तब तक के लिए हमें दिया अलविदा। धन्यवाद।